उपादान हमारी मनस्थिति की प्रभावशाली अवस्था। क्या हम उपादान से ग्रसित हैं? और यदि है तो यह हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है? उपादान का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है आसक्ति या चिपकाव। और उपादान के प्रभावों के अर्थ में अगर इसे समझें तो हमें इस संसार से मोह है, आसक्ति है, या हमारे अंदर सांसारिक विषयों से चिपकाव है। जैसे किसी पदार्थ पर कोई गोंद लगा दे और यदि कोई अन्य पदार्थ उस गोंद लगे पदार्थ के संपर्क में आए तो वह उससे चिपक जाता है। यह अपने आप में उस वस्तु का स्वभाव बन जाता है कि वह दूसरे वस्तुओं को ऐसे ही अपने से चिपका लेता है। तो यही अवस्था होती है सांसारिक विषयों की। इनका स्वभाव ठीक उस गोंद की तरह होता है। यदि कोई व्यक्ति इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाए तो वह इनसे चिपकाव कर बैठता है, आसक्ति कर बैठता है। सांसारिक विषयों के प्रभाव क्षेत्र में व्यक्ति का स्वतः पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह जाता कि इनके आकर्षण से बच सके। ये उसे अपनी तरफ आकर्षित कर खींच लेते हैं। हमारी उपादान की इस मनोदशा को समझना बेहद आवश्यक है। यहां पर अवस्था यह है कि हम उपादान के नियंत्रण क्षेत्र में आकर अपने व्यवहार को भी बदल देते हैं। तो तथागत बुद्ध इस प्रकार की मानसिक अवस्थाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए कहते हैं। तो अब कैसे पता चले कि हमें किसका उपादान है, यानी किन वस्तु या विषय से मोह है, और कैसे यह उपादान हमारे अंदर इस संसार से जुड़ने का भाव यानी भव को उत्पन्न कर हमें व्याकुल कर रहा है। इन विषयों पर विश्लेषण करते समय हमें ध्यान के जरिए धर्म विषय यानी प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता के सहारे चिंतन मनन किया जाता है। तब हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि हमारी मनस्थिति क्या है और कैसे हम इनसे प्रभावित होते हैं। इसे एक प्रयास से समझते हैं कि कहीं एकांत बैठ जाएं और सबसे पहले उन विषयों का संकलन करें जो आपको व्याकुल करते हैं, या वे वस्तु व विषय जो हमें दुख या पीड़ा देते हैं। आखिर क्या वे विषय या वस्तु हैं जिनका जिक्र होते ही आप विह्वल हो जाते हैं और कई बार आपको फंसे होने का भाव उत्पन्न होता है। इन वस्तुओं पर किया गया गहरा चिंतन मनन हमें यही ज्ञात कराता है कि वे विषय या वस्तु जिनसे आप बड़े गहरे चिपके हैं, या ये उपादान, इनके प्रति मोह ने आपको मूल रूप से व्याकुल कर रखा है। ये उन विषयों का चिपकाव ही है जो आपको रह रह कर बेचैन करता है। ये उन विषयों का चिपकाव या नियंत्रण ही है जो हम इनसे बच नहीं पा रहे हैं। और ये विषय इतने गहरे हमारे अंदर धंसे हैं कि हम इनके बगैर सोच भी नहीं सकते। और यही गहरा बंधन ही हमें जकड़ कर लगातार व्याकुल किया करता है। यानी यही विषयों का चिपकाव ही हमें एक बंधन का निर्माण कर हम व्याकुल कर देता है, या हम कहें उपादान ही कारण बन भव को उत्पन्न कर हमारे दुखों के मूल बनते हैं। हम इस प्रकार की मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, इसका भान होना ही है जागरूक अवस्था। कि किस प्रकार से हमारी सोच विचार, मानसिक अवस्थाएं
संसारिक विषयों से जुड़कर हमें अपने चंगुल में ले रही हैं। ये घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं और हमें इसका होश ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये वास्तविक कारण है हमारे दुखों का, मगर हम भ्रमित होकर किसी दूसरे तरीके से इनका उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह कहां संभव है कि आपकी व्याकुलता का कारण दूसरा है और आप उपाय कुछ दूसरा कर रहे हैं? तो कैसे हमारी व्याकुलता समाप्त होगी? तथागत बुद्ध के अनुसार जब तक हम दुख के कारणों की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक इस चिपकाव या उपादान से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। तो यहां पर ध्यान ये देना है कि संसारिक विषयों के कारण हमारे अंदर मोह उत्पन्न हुआ है और फिर से यहां पर हमारे अंदर या मैं को बुद्ध परिभाषित करते हैं। इस मैं का संयोजन संसारिक विषयों से होता है और यह मैं है चिपकने वाले धर्म, यानी पंचस्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और इन्हीं विषयों का उल्लेख करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के धम्म कथिक वग्ग में कहते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान संयोजनीय धर्म कहलाते हैं और इनके प्रति होने वाला छंद राग कहलाता है संयोजन। रूपादि को उपादानीय धर्म भी कहते हैं और इनके प्रति होने वाले छंद राग को उपादान। तो ये सांसारिक विषयों का स्वभाव ही है कि इसमें मैं के प्रति चिपकाव को उत्पन्न करते हैं और यह मैं है पांच स्कंद। तो बुद्ध ने उपादानीय धर्म कहते हैं, यानी इन पंच स्कंदों का स्वभाव ही है कि ये छंद राग या संसारिक काम भोगों के प्रति चिपकाव को उत्पन्न करते हैं। इनका मूल स्वभाव है चिपकना या इनका संयोजन होना। इसीलिए पांच स्कंधों को बुद्ध संयोजनीय धर्म भी कहते हैं। तो इन संयोजनों से उत्पन्न मनोस्थिति का वास्तविक व्यवहार है कि यह आपको व्याकुल कर देगी। जितना अधिक संयोजन होगा या उपादान होगा या चिपकाव होगा, उतनी ही गहरी छटपटाहट होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बादशाह की कहानी में देखा कि जीवन के समस्त सुख और 90 साल की आयु भी पाकर वह बादशाह तड़पते हुए मरा, क्योंकि वह इस संसारिक विषयों को सत्य मान इनसे उपादान कर बैठा। तो इस उपादान को उत्पन्न करने वाले विषयों का स्वभाव ही है कि ये जीवन में बड़े ही गहरे चिपकाव को उत्पन्न करते हैं और जब हम इस चिपकाव के नियंत्रण में आ जाते हैं तो इनसे बंधने के कारण ही सब कुछ होने के बाद भी छटपटाहट बरकरार रहती है। जैसा कि बादशाह की कहानी में हुआ कि सब कुछ रहने के बाद भी वह छटपटाता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इन मैं रूपी पांचों स्कंधों के कारण उत्पन्न दुख के प्रति जागरूक होना यह बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं विषयों का उल्लेख करते हुए मध्यम निकाय के महाहथि पदोपम सूत्र में इसी का वर्णन है। आयुष्मान सारिपुत्र ने स्पष्ट किया कि दुख आर्य सत्य क्या होता है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद ही दुख हैं। ये 5 उपादान स्कंद हैं रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद तथा विज्ञान उपादान स्कंद। तो जो ये मैं है इन 5 स्कंधों के कारण उत्पन्न हुआ है और इन
पांचों स्कंधों का स्वभाव ही है सांसारिक वस्तुओं के प्रति चिपकाव या आसक्ति, और इसी के कारण व्याकुलता, बेचैनी, छटपटाहट उत्पन्न होते हैं। इसी का स्पष्टीकरण इसी सूत्र में आगे होता है। तदंतर उन्होंने प्रत्येक उपादान स्कंद का खुलासा करने के पश्चात बतलाया कि इन 5 उपादान स्कंधों में जो छंद राग जागता है वही दुख समुदय है, और इनमें जो छंद राग का त्यागना है वही दुख निरोध है। तो इस प्रकार से इनका रहना दुखों को उत्पन्न करना और इन्हें त्यागना ही दुखों का निरोध है। हालांकि इन विषयों का प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धिमत्ता या विवेक इन सभी परिस्थितियों के स्वभाव को समझने में सहयोग करता है, और इन्हीं उलझे हुए प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध बड़े विस्तार से मध्यम निकाय के महापूर्णम सूत्र में वर्णन करते हैं। एक समय बुद्ध सावस्ती में मिगार माता के प्रासाद पुब्बाराम में विहार करते थे। एक पूर्णिमा की रात को वे भिक्षु संघ से घिरे हुए खुले स्थान पर बैठे थे। उस समय उनकी अनुमति प्राप्त कर एक भिक्षु ने उनसे कई प्रश्न पूछे, जैसे 5 उपादान स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का क्या मूल है? उपादान और 5 उपादान स्कंध एक ही हैं या अलग अलग? क्या 5 उपादान स्कंधों में छंद राग की विभिन्नता हो सकती है? स्कंधों में कितने तक का नाम स्कंध होता है? उपादान स्कंधों के प्रज्ञापन में क्या हेतु है? उपादान स्कंधों के आस्वाद, आदिनव तथा निस्सरण क्या है? सत्काय दृष्टि कैसे होती है, कैसे नहीं होती है? बुद्ध ने इन प्रश्नों का यथोचित समाधान किया। तभी एक भिक्षु के मन में वितर्क हुआ कि जब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये सभी अनात्म हैं, तो अनात्म के किए गए कर्म किस आत्मा में संयुक्त होंगे? इस संदर्भ में बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि कोई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान अतीत, अनागत अथवा प्रत्युत्पन्न, भीतरी अथवा बाहरी, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट, दूरस्थ अथवा निकटस्थ हों, वे सब यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं है, इस प्रकार यथार्थ सम्यक रूप से प्रज्ञापूर्वक देखना चाहिए। ऐसा करने से आर्य श्रावक रूपादि से निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद को प्राप्त हो विरक्त होता है, विराग के कारण विमुक्त होता है। इस प्रवचन के कहे जाते समय 60 भिक्षुओं के चित्त उपादान रहित हो आश्रमों से विमुक्त हो गए। तो इस प्रकार से बुद्ध इन 5 स्कंधों के व्यवहार को समझाते हैं, और उपादान स्कंधों का क्या अर्थ होता है यह भी विस्तार में समझाते हैं। और सत्काय दृष्टि यानी इस शरीर को वास्तविक मानना, इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विस्तृत वर्णन करते हैं। और यहां पर इनके अर्थों में देखा जाए तो बुद्ध कई विषयों के बोध होने पर यह उपादान या चिपकाव का व्यवहार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ये सभी उत्पन्न मनोस्थितियां उन विषयों से उपादान उत्पन्न करती हैं जो अनित्य है, यानी हम उन्हें स्थायी रूप से पाना भी चाहें तो पा नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है नष्ट हो जाना। तो जब विषय ही अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, तो प्रयास कैसे सफल होंगे? इस मैं या पंच स्कंधों को नित्य मानना
या नित्य आत्मा समझना भी इनसे मोह या चिपकाव या उपादान को उत्पन्न कर देता है, और नित्य भाव या मेरी आत्मा है ऐसे विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इन विषयों का उचित चिंतन ही हमें सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करता है और हमारी प्रज्ञा या विवेक या बुद्धिमत्ता इन उलझनों को सुलझाने में सहायक होती है। जब हमारी प्रज्ञा इस बात का बोध कराती है कि अनित्यता, अनात्मता और दुखता ही इस संसार का मूल व्यवहार है, तब हमारी प्रतिक्रियाओं में बड़ा ही गहरा परिवर्तन होता है। चित्त या हमारी मानसिक स्थिति उपादान रहित या मोह रहित या चिपकाव रहित या आसक्ति रहित होती है और तभी विमुक्ति प्राप्त होती है। और इसी का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के अंतवग्ग में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को 5 उपादान स्कंधों के प्रति तृष्णा, उपादान, अभिनिवेश एवं अनुशय छोड़ देने के लिए कहा है। इससे ये कटी हुई जड़ वाले ताड़ वृक्ष के समान पुनः पनपने योग्य नहीं रहते। तो उपादान से मुक्त होना ही दुखों से मुक्त होना है। और जब हम यहाँ पर हमारी मनस्थितियों पर उपादान के प्रभावों को समझ लेते हैं, तब फिर से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस उपादान का कारण क्या है? क्यों हमें इस संसार से मोह है? क्यों हम इन सांसारिक विषयों से चिपकना चाहते हैं? तो बुद्ध इसका कारण तृष्णा को मानते हैं। तो इसी भव चक्र की अगली कड़ी में तृष्णा को बड़े गहरे ढंग से समझेंगे कि किस प्रकार से यह उत्पन्न होकर अपना प्रभाव डालती है। धन्यवाद।